आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम लोग टैली में बैकअप एंड रीस्टोर ऑप्शन के बारे में काम करना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने टैली स्टार्ट कर लिया। टैली में आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, एक बैकअप और रीस्टोर। बैकअप का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। बैकअप का मतलब होता है कि किसी भी इम्पॉर्टेंट डेटा या फाइल का एक कॉपी तैयार करना। किसी भी इम्पॉर्टेंट डेटा या फाइल का एक कॉपी तैयार करना, ताकि कभी भी हमारा ओरिजिनल कॉपी डैमेज हो जाए या डिलीट हो जाए तो हम उस कॉपी किए हुए डेटा के द्वारा पुनः उसे प्राप्त कर सकें। टैली में भी ये फीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब टैली में अपने कंपनी क्रिएशन के बाद अपने डेली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो आपकी सारी रिकॉर्डिंग, आपकी सारी मेहनत इस कंपनी के अंदर होती है, जिसे आपने तैयार करके और जिसमें आपने इंफॉर्मेशन फीड की है। तो किसी कारणवश अगर वो फाइल या वो कंपनी का डेटा डैमेज हो जाए या डिलीट हो जाए और अगर आपके पास उसकी कोई कॉपी अवेलेबल नहीं है तो फिर आपका वो सारा मेहनत पानी में चला जाता है। तो इससे अपने आप को, अपने डेटा को सेफ रखने के लिए हम लोग टैली के इस बैकअप फीचर का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस बैकअप फीचर्स के साथ हम कैसे काम करेंगे। सबसे पहले हमने टैली स्टार्ट किया, उसके बाद यहाँ पे हमें बैकअप ऑप्शन दिख रहा है। बैकअप ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमें एक छोटा सा बॉक्स खुलता है जिसमें हमारा सोर्स एंड डेस्टिनेशन ये दो लिखा हुआ है। सोर्स का मतलब कि आपका टैली का डेटा है कहाँ। तो मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट सी के अंदर में tally.erp9 के डेटा सेक्शन में आपने सारे डेटा रखें और आप उसे कहाँ कॉपी बना के रखना चाहते हो, उसकी कॉपी कहाँ तैयार करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे डेस्टिनेशन सेक्शन में आपको उस लोकेशन को स्पेसिफाई करना होगा जहाँ पे आप उस बैकअप को रखेंगे। तो सपोज़ अगर आपका कंप्यूटर है तो आप यहाँ से आप अपना माई कंप्यूटर आइकन पे डबल क्लिक करें, आपको दिखेगा कि आपके पास ड्राइव्स कौन कौन सा अवेलेबल है। सी ड्राइव जो बाय डिफ़ॉल्ट है, जिसमें ओएस भी इंस्टॉल रहता है। दूसरा आपके पास एफ ड्राइव दिख रहा है। उसी तरह से अगर आपको बैकअप पेन ड्राइव में या कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में लगाना है, रखना है, तो आप जैसे ही उसे आप कनेक्ट करेंगे उसका भी एक ड्राइव लेटर यहाँ बन जाएगा और आप उस ड्राइव लेटर में भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे F दिख रहा है, हम चाहते हैं कि F ड्राइव के अंदर किसी नाम से स्टोर हो जाए, तो हम यहाँ पे पाथ लिखेंगे F:/ और आप अपना फोल्डर चाहते हो जिसके अंदर इसका बैकअप स्टोर रहे, तो माई डेटा नाम से हमने फोल्डर बना लिया। अब हम आते हैं आगे। तो अब हमें अपनी कंपनी चूज़ करनी होगी कि हम कौन से कंपनी के डेटा को रखना चाहते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ कंपनी दिख रहा है एक TPS प्राइवेट लिमिटेड। हमने TPS प्राइवेट लिमिटेड को सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने यहाँ से और भी अगर कोई कंपनी आपको चूज़ करना है जिसकी बैकअप बनानी है इसके साथ, तो आप उसे भी चुन सकते हैं, या फिर आप एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करते हैं और आपका एक बैकअप तैयार हो गया। अब इस बैकअप को हम देखने भी जाएं तो हम देख सकते हैं। आप माई कंप्यूटर ओपन करेंगे या दिस पीसी आइकन पे क्लिक करेंगे। विंडोज़ 10 में माई कंप्यूटर आइकन दिस पीसी के नाम से दिखता है। यहाँ पे हम F ड्राइव में आते हैं। F ड्राइव में हमारा माई डेटा नाम का फोल्डर यहाँ बना हुआ है। देखिए आज की डेट में 7/8/2020 सो माई डेटा नाम का एक फ़ोल्डर बना हुआ है। जिस फोल्डर को आप ओपन करेंगे यहाँ पे बैकअप फाइल दिखेगा। तो ये आपने टैली का बैकअप तैयार कर लिया, आप उस कंपनी का बैकअप तैयार कर लिए। अब हम इसे देखने जाते हैं कि क्या इफ़ेक्ट होता है। ये आपकी कंपनी जो थी उसको हम सेलेक्ट करते हैं। यस, ये आपकी कंपनी थी। मान लीजिए ये कंपनी गलती से डिलीट हो जाता है, हम इसे डिलीट करते हैं। अल्टर में आते हैं, ऑल्ट डी प्रेस करके इसे डिलीट कर दिया। ये कंपनी आपका परमानेंटली डिलीट हो गया। अब आप इसे ढूंढेंगे तो ये कंपनी आपको नहीं मिलेगी। सो अब हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द बैकअप कॉपी ऑफ दिस कंपनी डेटा।
सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से हम रीस्टोर सेक्शन पे जाएंगे। रीस्टोर मतलब जो हमने बैकअप या कॉपी तैयार कर रखी थी उसे हम वापस टैली में स्टोर कर रहे हैं ताकि वो प्रॉपर खुल सके। तो यहाँ पे देखिए आपने जो सोर्स डेस्टिनेशन लिया था, अब वो सोर्स जो था वो डेस्टिनेशन बन गया और जो डेस्टिनेशन था वो सोर्स बन गया। तो यस, आपका अब ये डेस्टिनेशन मतलब सी के टैली ईआरपी के डेटा सेक्शन में जाएगा और हमारा रखा कहाँ पे है, तो एफ ड्राइव के अंदर माई डेटा फोल्डर में। यहाँ पे आपको कंपनी का नाम दिखेगा, आप उसको सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। आपने जैसे ही इसे एक्सेप्ट किया, ये आपके टैली के डेटा सेक्शन में आके स्टोर हो गया, वापस से स्टोर हो जाएगा और आप यहाँ से फिर अब आप उस कंपनी को चूज कर सकते हैं। इस तरह से आपने उसे दोबारा रीस्टोर कर लिया। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बैकअप एंड रीस्टोर के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही सामान्य सी बात है, क्योंकि आप अक्सर जब मोबाइल भी ऑपरेट करते हैं तो मोबाइल में भी ये बात आप अक्सर बोलते हुए सुने होंगे कि हमें इसकी बैकअप तैयार कर ले लेते हैं, फिर इसको हटाएंगे और फिर हम रीस्टोर कर लेंगे। तो टैली में बैकअप और रीस्टोर के द्वारा यही कार्य होता है जिसे हमने अभी देखा। इस वीडियोज़ में इतना ही। थैंक यू।